हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की 6804 चयन सूची से संबंधित धमाकेदार एनालिसिस के साथ आप लोग बीच में हाजिर हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि केस से किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले वीडियो को बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले एक महत्वपूर्ण चर्चे पर, ठीक है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को डिस्कशन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उस पर विचार करें। देखिए दोस्तों, कि जो फोर्थ चयन सूची है 6800 लोगों की आई, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको लेकर पहले 68,500 में चैलेंज किया गया। तो जहाँ पर खैर सरकार पूरी तरीके से बच गई कि हमने 23,000 पदों में से एक भी सीट नहीं दी है, तो ये वहाँ की सूची नहीं है। तो मामला यहाँ पे निस्तारित हो गया, 68,500 सेफ, और उसको 4 वीक के बाद लगा दिया गया। ठीक है। अच्छा, तो 30-33 की जो सुनवाई चल रही थी प्रॉपर उसी तरीके से चलेगी, बाकी उसमें कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन दूसरा जो एनालिसिस यहाँ पे सामने आ रहा है, आखिर फायदा किससे होगा 6800। देखिए, एक चीज समझिए, इस 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयन सूची आई थी 67,867 की, ठीक है, सबको पता है वो सूची जो थी, नाम, पिता का नाम और विद्यालय आवंटन, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। कैटेगरी कहीं नहीं थी, किस कैटेगरी में आप थे, किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ, आपका गुणवत्तांक कितना बन रहा था, ये नहीं था। लेकिन अभी जो 6800 लोगों की चयन सूची है उसमें ये चीज़ जाहिर हो गई। ठीक। अब मामला जब कोर्ट में जाएगा, केस करने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आप समझिएगा। देखिए, अगर सरकार ये कहती है कि हमने 6800 चयन सूची जो है वो 69,000 के अलावा हमने अलग से दी है, ठीक, तो यानी भर्ती बन जाएगी 75,800 की। ठीक है, क्लियर सी बात है। अच्छा, 75,800 पे आरक्षण के पूरे नियम फॉलो होंगे। ठीक। दूसरी चीज, केस करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि 6800 जो चयन सूची है, ठीक है, 6800 जो चयन सूची है उससे कहीं ना कहीं एक चीज ये समझ लीजिए कि सरकार फंस तो चुकी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, सरकार ने आरक्षण को मान लिया है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब दोस्तों, नुकसान किसको होने वाला है। देखिए, और हाँ, एक चीज़ और है कि 6800 सूची से अगर ज़्यादा चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो भी आपके सामने एक कोर्ट ही ऑप्शन है। ठीक। लेकिन नुकसान इससे किसका बड़ा होने वाला है केस से, आप समझ लीजिए। ठीक है, नुकसान जो सबसे बड़ा होने वाला है वो चयनितों को। ठीक। कैसे, ये भी समझिए। देखिए, कोर्ट में जब आप बहस अपनी रखेंगे, अपनी चीज़ें रखेंगे, वहाँ पर आप देखिए, सीधी सी बात, जो 6800 सूची को चैलेंज करा वो एक ही बात कहेगा, सब 7500 हो गई, 75,000 हो गई, 75,000 में आरक्षण के नियमों को पालन नहीं किया गया, या 50, क्योंकि 6800 किसी एक वर्ग को दे दी गई, ये बात कोर्ट में रखी जाएगी। ये भी रखा जाएगा कि सर 6800 से ज़्यादा पद घोटाला हुआ है, सिर्फ 6800 ही क्यों दी गई, लोग तो 15,000 ओबीसी कह रहे हैं। ठीक, सभी लोग 15,000 की मांग कर रहे थे, इसलिए हम कोर्ट में आए हैं। ठीक है। तो अपने भात भात तरह के तर्क कोर्ट के अंदर रखे जाएंगे। ठीक। लेकिन कंक्लूजन इस केस का क्या निकलने वाला है। देखिए, कंक्लूजन इस केस में जो मुझे लग रहा है, जो मेरा अपना खुद का एनालिसिस है, देख, कंक्लूजन इस केस का ओवरऑल एक ही निकल रहा है कि पूरी की पूरी 67,867 की चयन सूची, इसको वर्ग वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज, विच कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, आप कौन से, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी के हैं, आपका गुणांक 67.11 के ऊपर है, तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे, तो उसका भी जिक्र वहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि आपकी 6800 सूची आई है। ठीक है। और आपका वो भी जिक्र होना चाहिए जहाँ पर अभ्यर्थी का गुणवत्तांक, ठीक, वो पूरी तरीके से 6800 चयन सूची आनी चाहिए। क्लियर। और जब 6800 चयन सूची उस तरीके से आएगी तो पता चलेगा कि जो सरकार आंकड़ा दी थी कि 20,000 जनरल सिलेक्ट हुआ है, 31,000 ओबीसी सिलेक्ट हुआ है, 17,000 एससी सिलेक्ट हुआ है, तो ये पूरा आंकड़ा जो है खुल के वहां से आ जाएगा। ठीक है। तो अब नुकसान जो दोस्तों यहाँ पे होने वाला, आप समझिएगा इस गणित को, जब सब कुछ ऐसे खुल के आएगा, जितने भी सीटों को घोटाला होगा, ठीक, अब जैसे मान लीजिए 6800 सीटों घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये 6800 लोग गलत तरीके से भर्ती में लगे होंगे ना, कहीं ना कहीं गलत तरीके से 6800 लोग लगे होंगे।
हो सकता है वो किसी लिंक के आधार पे लगे हो, कैसे लगे हो, किस तरीके का घोटाला किया गया हो, किस तरीके से। अब हो सकता है जैसे आपने देखा अभी एक से एक मुन्ना भाई पकड़े गए जिनके गुणांक जिनके अंक 144 है, 141 इसी शिक्षक भर्ती में, 142 इसी शिक्षक भर्ती में, 143 इसी शिक्षक भर्ती में है। तो ये सभी के अंक हैं, ठीक है। और जो इतने अंक वाला होगा तो इसका मतलब वो टॉप पे बैठा होगा, वो टॉप पे बैठा होगा। अगर मान लीजिए कोर्ट कहीं ना कहीं चयनित सूची अगर कहीं करवा रही है तो नुकसान जो सबसे नीचे गुणांक वाला होगा उसका हो जाएगा, जो बेचारा ईमानदार होगा, जिस बेचारे ने मेहनत की होगी, जिस बेचारे ने पढ़ाई की होगी, जिसका मान लीजिए अंतिम गुणांक जो आपका लास्ट में गया है 66.7 गया था पहली कट ऑफ में, अब मान लीजिए जो 66.74 पे बैठा होगा, अब उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो उसका नुकसान होगा ना कि टॉप वाले को होगा, जो जुगाड़ से लगा होगा, जो जुगाड़ से गया होगा, जो किसी तरीके से किसी गलत तरीके से को रखा गया होगा, अगर ये चीज़ बोर्ड के अंदर ओपन होती है तो, ठीक है। लेकिन 6800 चयन सूची कोर्ट में जाने से नुकसान अगर अंत में होगा तो वो चयनितों का होगा, किसी 6800 अभ्यर्थी नहीं, क्योंकि सरकार ने खुद माना है इस 6800 सूची को, ठीक है। तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होते हैं ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन 6800 चयन सूची कहीं ना कहीं संख्या के घेरे में है। बाकी सॉरी 6800 चयन सूची संख्या के घेरे में चयनित सूची, ठीक है। और चयनित को कोर्ट निकालती भी नहीं इतनी जल्दी, ये भी सत्य है, जो चयनित होता है उसको निकालते नहीं। तो बहुत ही पेचीदा है, कोर्ट इसमें कैसे तय करेगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कोर्ट के लिए कि आखिर कोर्ट कैसे तय करेगा। ये समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती की जो समस्या है बहुत गंभीर है, हर तरफ से पेच फंस रहा है। अगर 6800 चयन सूची सही है तो 6800 जो गलत तरीके से भरे उनको बाहर, अगर वो उनको बाहर कर रहे हैं तो उसमें कन्फर्म है कि उसमें बेचारे गरीब घर के वो अभ्यर्थी बाहर होंगे जिनका गुणांक कम था, जो स्कोर कम कर पाए, जो जो चीज़ें नहीं कर पाए। लेकिन वो कभी नहीं बाहर होगा जो जुगाड़ से गया होगा, क्योंकि 144 143 लाने वाला अभ्यर्थी वो कभी बाहर थोड़ा हो सकता, वो तो टॉप गुणांक में बैठा होगा, वो कैसे बाहर हो जाएगा। समझिएगा जरा पूरी चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस जो है शायद आपको समझ में आई होगी, और आप भी अपने विचार रख सकते हैं वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स पे, देखा जाएगा, ठीक है। तो नुकसान किसका और फ़ायदा, 6800 सूची कोई दिक्कत नहीं, ये सेफ़ है अगर सरकार ने जारी की है, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो सरकार फिर एक बार फंसेगी, ठीक है। तो ये है पूरी अपडेट। तो वीडियो अच्छा, वीडियो लाइक कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।